हाँ तो बच्चे, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रूव करने के लिए आ सकती है सर थ्योरम 6.1। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कुछ, प्रूव ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा जी ये हमें दिया क्या हुआ है, दो लाइन दे रखी है जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैंने ये ड्रॉ किया, ए बी और सी डी, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। ठीक है बच्चे, अब गिवन मैंने लिख दिया, यही मैंने गिवन में लिखा, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है बच्चे, अब हमें प्रूव क्या करना है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनेंगे, जैसे यहाँ पे बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने इनको नंबर दे दिया। ये एंगल सी ओ बी को मैंने नंबर दे दिया 1 और एंगल ए ओ डी को मैंने दे दिया नंबर 2। तो बच्चे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बने, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के होगा, ये हमें टू प्रूफ में लिखना है। सेम इसी तरीके से एंगल सी ओ ए और बी ओ डी, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इनको मैंने नंबर दे दिया 3 और 4। ठीक है बच्चे, इनको भी हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बने और इन दोनों को इक्वल हमें प्रूव करना है। तो आगे हम जाते हैं प्रूफ वाले पार्ट में। प्रूफ वाले पार्ट में क्या है कि हम किस तरीके से अब इनको इक्वल प्रूव करेंगे, वो हमारा सारा प्रूफ वाले पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले बेटा जी मैं क्या करूंगा, मैं OB को एक रे मानूंगा। मैंने मान लिया लेट OB इज ए रे ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD, OB इज ए रे ऑन लाइन CD। अगर OB एक रे है CD पे, तो बेटा जी ये दो एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल बन गए, एंगल 4 और एंगल 1। ठीक है, अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, अगर एक लाइन पे है ये, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये लीनियर पेयर एक्सियोम हमने पढ़ी थी, एक्सियोम 6.1 लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं इसको OD को एक रे मान लेता हूं और AB को एक लाइन मान लेता हूं। ठीक है बच्चे, मैं कहता हूं OD इज ए रे ऑन लाइन AB, OD इज ए रे ऑन लाइन AB। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब OD अगर एक रे है तो ये एंगल 4 और एंगल 2 इस रे के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो 4 + 2 एंगल 4 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम वही लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैं देख रहा हूं कि मैं देखता हूं ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, मतलब दोनों ही इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं कह देता हूं फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से मैं देखता हूं कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठा के इक्वेट कर दिया, एंगल 1 + 4 को इधर लिख दिया, एंगल 4 + 2 को इधर लिख दिया। ठीक है बच्चे, एंगल 4 से एंगल 4 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के आ गया। तो बेटा जी यही हमें प्रूव करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सिमिलरली करके लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव। इसी के साथ बेटा जी इसी तरीके से अगर आप करेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में आए तो।